हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 अनसीन पोएम के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों पेपर 5 के एग्जामिनेशन में टोटल 20 मार्क्स का अनसीन पोएम पूछा जाता है और ये एक ऐसा सेक्शन है जो हर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डाल देता है, क्योंकि इस सेक्शन का बोर्ड की ओर से सिलेबस ही नहीं दिया गया है। बिना सिलेबस का स्टूडेंट्स पढ़े तो क्या पढ़े, और यही कारण है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनसीन पोएम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पेपर 5 के एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का अनसीन पोएम आता है और अनसीन पोएम में क्या होता है, तो एक छोटा सा पोएम आता है और आपको क्या करना होता है, उस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि आप ये पोएम को देख लो, रिसेंटली पूछा गया है, केवल 8 लाइन का पोएम है। देख ही रहे हो आप कितना छोटा पोएम दिखने में लग रहा है। इसी प्रकार से छोटा छोटा पोएम आपसे पूछेगा और आपको क्या करना होगा, उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्लेन स्टैंडर्ड तरीके से करो, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही करो, आप टूटी फूटी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। इसी प्रकार से पोएम आएगा, छोटा सा पोएम। आप क्या करना, तो जैसे मान लीजिए पहला लाइन है, इसको आपने पढ़ा और फिर आप इसको क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। पहले लाइन को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, फिर दूसरा लाइन पढ़ो, फिर इस लाइन को भी 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि सवाल 20 मार्क्स का है। तो इसी 7-8 लाइन को आपको क्या करना होगा, टोटल 4 पेज तक लेके जाना होगा एक्सप्लेन करते वक्त। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा यहाँ पे आप घबराइएगा मत और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एटलीस्ट 15 से 20 पोएम का, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि अगर आप 200 पोएम भी कर लो तो सवाल रिपीट कर जाए, संभव ही नहीं है। अभी तक एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है इस सेक्शन में, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस के तौर पे 15 से 20 पोएम को कर लीजिएगा, इनफ रहेगा। प्रीवियस ईयर में जितने सवाल आए हैं उन सभी को कर लीजिएगा। फिक्स नहीं है कोई रिपीट करे, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो एक आइडिया आपको आ जाएगा और आप आसानी से सवाल का जवाब दे दोगे जब पेपर में आएगा। वैसे पेपर 6 और पेपर 7 में ढेरों पोएम है, दोनों पेपर मिला करके एटलीस्ट 50 से 60 पोएम तो वहाँ पे है। तो अगर आप उन पोएम को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो ना, तो फिर यहाँ पे क्लियरिटी आप में आ जाएगी। और हाँ, ये नहीं सोचना कि कोई हमें 10 क्वेश्चन दे देगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए पेपर 5 में ही इस सेक्शन को छोड़ करके हर सेक्शन के लिए जो गेस क्वेश्चन दिया हूँ वहीं से डिक्टो आएंगे, लेकिन मैं इस सेक्शन के लिए गेस क्वेश्चन नहीं दे सकता, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन मैच नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको ये गेस क्वेश्चन नहीं दूंगा। बार बार कह रहा हूँ कि आप कुछ पोएम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये जो पोएम है, इस पोएम का नाम है, आप देख रहे हो इस पोएम का ये नाम है और ये इमली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से देख लो कितना छोटा पोएम है, ये पोएम देख लो। ये पोएम अभी रिसेंटली पूछा गया है, 2023 के पेपर में पूछा गया है और इस पोएम का नाम है आई नेवर सॉ अ मून और लिखा गया किसके द्वारा, इमली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। यह देख लो, ये भी आपका इमली डिकिंसन के द्वारा ही लिखा गया है। इसी प्रकार से ये देख लो, 21 का पोएम है, ये आपका मैरी एलिजाबेथ कॉलेरिस के द्वारा लिखा गया है। तो छोटा छोटा पोएम आएगा, देख लो ना, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखला रहा हूँ। ये आपका 21 का पेपर है, देख लो कितना लाइन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 लाइन यहाँ पे है। इस पोएम को देख लो, ये पोएम आपका 22 का है, इसमें 8 लाइन है। ये पोएम देख लो, अभी रिसेंटली का है, 23 का है और इसमें आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से आएंगे। 6 से 8 लाइन ही जनरली होंगे, इससे ज़्यादा लाइन नहीं होंगे और आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ोगे और उसको एक्सप्लेन करते चले जाओगे। और हाँ, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जहाँ पे सिलेबस दिया हुआ होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, सिलेबस के हर एक चीज़ को पढ़ना होता है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सिलेबस नहीं दिया गया है, यानी कि आप अपने बेसिक नॉलेज के बदौलत ही अच्छा मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। तो जिस स्टूडेंट्स का इंग्लिश के ऊपर थोड़ा बहुत भी कमांड होगा उसके लिए समझिए 20 मार्क्स मुफ्त का मार्क्स है।